क्या वेब सीरीज को भी सेंसर करने की जरूरत आ गई है? वजह है उसका विवादास्पद होना और रोज रोज इस पर नए विवाद का खड़ा होना। नए वेब सीरीज तांडव के खिलाफ भी विरोध तेज हो गया है, क्योंकि इसे हिंदू धर्म के खिलाफ बताया जा रहा है। हालांकि बढ़ते विरोध को देखते हुए तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली है। विरोध की ये तस्वीरें मुंबई की है और निशाने पर है तांडव, और इसकी वजह है ये आरोप। तांडव हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र। विरोध की ये आग पूरब से पश्चिम तक फैल गई है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर मुजफ्फरपुर के एक अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें तांडव के निर्माता और 32 कलाकारों सहित कुल 96 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। हिंदू धर्म के साथ ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते हैं ना, एक खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर लखनऊ में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद 4 पुलिस अधिकारी जांच के लिए मुंबई गए हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और तांडव के मेकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे लोगों को जो चीप पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगा, भरे चौक में इनको जूते से मारने की आवश्यकता है। इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लेटर भी लिखा था और कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स युवाओं में काफी पॉपुलर है, यहाँ सेंसरशिप नहीं होती है, इस कारण लगातार हिंदू भावनाओं पर हमले हो रहे हैं, इसे रेगुलेट किया जाना जरूरी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी अमेजॉन प्राइम वीडियो को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें तुरंत तांडव को प्लेटफॉर्म से हटाए जाने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से तांडव पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अब केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों को बुलाया गया है और विवाद पर सफाई मांगी गई है। दरअसल आरोप है कि वेब सीरीज तांडव में भगवान शिव को लेकर कुछ टिप्पणी की गई है, जिस पर सारा बवाल शुरू हुआ है। इस वेब सीरीज में सैफ अली खान और अयूब जिशान मुख्य भूमिका में हैं, जिनका विवादों से गहरा रिश्ता है। सैफ अली खान ने फिल्म तानाजी में उदय भान का रोल निभाया था, लेकिन बाद में मुगलों के प्रति अपनी वफादारी दिखाते नजर आए थे। फिल्म के प्रमोशन में उन्होंने माता सीता हरण को सही ठहराया। वहीं अयूब जिशान जेएनयू विवाद से लेकर सीएए के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। आपको बता दें कि तांडव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुंबई में सैफ अली खान के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है, ताकि अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो तो उसे काबू में लाया जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मुजफ्फरपुर में खुदरा खाद कारोबारी हड़ताल पर हैं और इस वजह से जिले में खाद की किल्लत हो गई है। गेहूं, सरसों और दलहन की फसल में खाद डालने का समय बीत रहा है और ऐसे में किसान बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के दिघरा गांव के किसानों से खाद की किल्लत पर खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। विभागीय विवाद में मुजफ्फरपुर में खाद के खुदरा व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया है। वो सेंट्रल स्टोर से यूरिया का उठाव, खाद का उठाव नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि परेशानी किसानों की बढ़ गई है। हम पहुंचे हैं किसानों के बीच, उनके खेत में, खलिहान में। आप देख सकते हैं इन फसलों को, देखिए रबी की ये फसल, ये लहलहाती फसल, लेकिन चंद दिनों बाद जब यूरिया की आवश्यकता इनको पड़ेगी और यूरिया नहीं मिल पाएगा तो क्या हाल होगा इनका, उसके बाद किसानों के चेहरे कैसे होंगे। अभी क्या हालत है यूरिया की, हम जानेंगे किसानों से। क्या स्थितियाँ हैं? अभी बहुत खराब स्थिति चल रहा है किसान के। यूरिया लोग के मिल नहीं रहा है। लोग जाता है, दुकानदार देता है नहीं, 800 के बदला 900 मांगता है। क्या करेगा किसान, मरेगा। यूरिया मिल नहीं रहा है
आधार कार्ड लेके जाइए हुआ गोडाउन पर, वो भी कहता है कि नहीं मिला है। नहीं है। खुदरा व्यापारी बंद किए हुए हैं। कोई अगर मतलब काला बाजारी करके रखे हुआ है तो वो 600 का 900 मांगता है। बताइए कहाँ से 900 देंगे? 150 पौने 200 रुपये घंटा पानी पटाइए, खाद दीजिए, यूरिया वो भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? मजबूरन हम लोग को खेती छोड़ देना पड़ेगा। क्या नाम? यूरिया का स्थिति, यूरिया मिल नहीं रहा। हम लोग का पानी का पहला पटवन हो चुका है, अभी यूरिया का आवश्यकता है। हम लोग दुकान में जाते हैं, वहाँ बोलता है यूरिया नहीं है। और क्या क्या खेती किए हैं? गेहूं का, आलू का, गेहूं का, मकई का। क्या स्थिति है उसमें? बहुत खराब बीत रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कैसे समाधान होगा? तो उसका तो आप ही लोग कीजिएगा कि हम कैसे करें? आप भी, आप तो अच्छे किसान लगते हैं, बुलेट वाले किसान हैं। जी। क्या स्थिति है आपकी? वही स्थिति है जो खाद मिल नहीं रहा है। पानी पटा के पैदल ताक रहे, जो आज मिलेगा कल मिलेगा, यही तो बात है। क्या नाम होगा? सूरज देवदास। तो ये दशा है, किसानों के बीच हम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लाइव तस्वीरें। ये खेत है और खेत में किसान है और इनकी फसल को यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन इन मौके पर विभाग से तकरार में जिस तरीके से यूरिया और खाद के खुदरा व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया है, उठाव नहीं कर रहे हैं, तो ये अंततः इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और किसानों ने कहा है कि हालात यही रहे तो खेती छोड़ना पड़ेगा। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों की यह दशा, दुर्दशा की यह तस्वीर वाकई चिंतनीय है। समय रहते इसका समाधान निकाल जाना बहुत आवश्यक है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़।